till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a Hello friends, this is Saubhagya and welcome to Road to Success. So this is part 3 of relations and functions. In this video, we will practice some questions based on concepts of relations which we have learned in the part 2 of relations and functions. So let's get started. So here is the first question. If A is a set of elements 1, 2, 3 and B is a set of elements 4, 6, then which of the following are relations from A to B? Give reasons. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या ये रिलेशंस एक्चुअली में A to B हैं या नहीं हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ चेक करना है कि क्या ये रिलेशन इस A और B सेट का है फ्रॉम A to B. ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं हम. देखिए, हमें चेक करने के लिए दो चीज़ें बस ध्यान रखनी है. पहली चीज़, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, सो पहले ये चेक करते हैं. 1 बिलोंग करता है ए को, ठीक है. 4 बिलोंग करता है सेकंड सेट को, ठीक है. फिर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बिलोंग करता है ए को, ठीक है. 6 बी को बिलोंग करता है, ठीक है. यहाँ पे 2 बिलोंग करता है ए को और 6 बिलोंग करता है बी को. सो इधर ये जो रिलेशन 1 है हमारा, ये ठीक है, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी. अब R2 को देखते हैं जरा. ये सेम है R1 जैसे, ये सेम ऑर्डर पेयर है, तो इसको हम पता है कि ये एग्जिस्ट करेगा. सेकेंड वाले में है 2 वो A सेट से है और 6 B सेट से है, तो ये भी ठीक है. लेकिन ये देखिए आप, ये ऑर्डर पेयर देखिए, यहाँ 6 और 4 दोनों ही सेट B से हैं. सेट A में तो 6 और 4 है ही नहीं, तो फिर ये ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी नहीं है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ रिलेशन. और इसको लिखने का हम देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको. इसमें हम इसको ऐसे दिखाएंगे दैट वी ऑब्जर्व दैट ऑर्डर पेयर 6, 4 बिलोंग्स टू R2 रिलेशन, बट 6, 4 डजेंट बिलोंग टू A क्रॉस B. कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं एग्जिस्ट करता ये, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो A टू B होगा ना. यहाँ पे तो दोनों ही एलिमेंट्स B सेट से हैं, सो ये एग्जिस्ट नहीं करता इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में. देयरफॉर R2 इजंट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. और हमने रिलेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. जिन दो सेट से ये रिलेशन बना है. सो अगर रिलेशन, कोई भी रिलेशन उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का सबसेट नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ रिलेशन. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. 1, 4 फिर से ऑर्डर पेयर हमने पता कि ये है. 1, 6, ठीक है. देखिए 1 फ्रॉम सेट ए, ठीक है. 6 फ्रॉम सेट बी, ठीक है. 2, 4 2 फ्रॉम सेट ए, ठीक है. 4 फ्रॉम सेट बी, ठीक है. 3, 6 3 फ्रॉम सेट ए, ठीक है. और 6 फ्रॉम सेट बी, ये भी ठीक है. सो यहाँ पे सारे जितने ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे ए टू बी हैं, और फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से हैं, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से हैं. सो दिस इज़ द रिलेशन. यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए. देखिए, कई बार फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, कई बार सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं. जैसे यहाँ 4, 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ फर्स्ट रिपीट हो रहा है. लेकिन रिपीटिशन इजंट द केस, क्योंकि हमने देखा था जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो कई बार रिपीटिंग होता है. ठीक है, सो रिपीटिशन डजेंट मैटर. आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है जब भी रिलेशंस का चेक करना है, ठीक है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट जो भी ऑर्डर पेयर का होगा वो सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, जो पहले सेट को, और दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट को, जिस सेट तक जा रहा है. ए टू बी है ना. अगर बी टू ए होता तो हम पहला एलिमेंट देखते कि सेट बी को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट ए को. ठीक है, लास्ट देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट.
इसमें 2 4 है, 2 A को बिलोंग करता है, 4 B को बिलोंग करता है, 2 6 2 A को बिलोंग करता है, 6 B को बिलोंग करता है, 2 2 ये गलत है, ये ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट्स सेट ए को बिलोंग करते हैं। अगर 2B में होता तो फिर ये एग्जिस्ट करता, लेकिन 2 है ही नहीं बी सेट में, तो ये सेकेंड एलिमेंट, ये दोनों ही ए के एलिमेंट्स हैं। और सिमिलरली ये 3 2B दोनों ए के ही एलिमेंट्स हैं, बी में नहीं एग्जिस्ट करते। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे रीजनिंग, क्योंकि आपको पेपर में तो ऐसे डायरेक्टली लिख नहीं सकते कि ये नहीं है रिलेशन, तो आपको इसको ऐसे लिखोगे दैट वी ऑब्जर्व दैट टू 2 and 3 2 belongs to R4 but they doesn't belong to A cross B। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग नहीं करते, therefore R4 isn't a subset of the Cartesian product and thus R4 is not a relation from A to B। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सो सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लेट A be a set of 1 2 3 4 and B be a set of x y z, let R be the relation from A to into B defined by relation। हमें यहाँ रिलेशन पहले ही दिया हुआ है, यहाँ हमें रिलेशन निकालना नहीं है, यहाँ हमें निकालना है डोमेन रेंज, यहाँ हमें एरो डायग्राम निकालना है रिलेशन का और रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में। मैं आपको बताऊंगा टेबुलर फॉर्म क्या होती है, बहुत सिंपल है। तो पहले हम डोमेन रेंज निकाल ले, फर्स्ट पार्ट में डोमेन रेंज। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट्स इन अ रिलेशन। ठीक है, सो डोमेन ऑफ आर होगा सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 1 2 बार आ रहा है, 3 and 4, तो 1 को हम एक ही बार लिखेंगे, 3 and 4, ये हो गया डोमेन। सिमिलरली अब रेंज ऑफ आर क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट्स में क्या है, एक्स है, जेड है, एक्स 2 बार और वाई है, तो जो रेंज है यहाँ पे वो पूरा सेट बी है। बट यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर यहाँ पे वाई ना भी होता, अगर यहाँ वाई ना होता तो सिर्फ एक्स और जेड होता। ठीक है, रेंज इस टाइम पे जो हमारी निकल के आई है वो सेट, पूरा सेट बी के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आ रहे हैं। तो इस मामले में हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन की इक्वल है। ठीक है, कोडोमेन ऑफ आर, बट ओनली इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेट भी निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट था एरो डायग्राम बनाना है। तो एरो डायग्राम हम देखिए, हमने सीखा है कैसे बनाते हैं। हमने रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट्स को जो, अब देखिए हमने जब, इसीलिए डोमेन रेंज काम आती है क्विकली काम करने के लिए, क्योंकि डोमेन और रेंज जब हमें मिल गई है तो अब हम सीधे डोमेन और रेंज के कंपोनेंट्स लिखेंगे और अपना शो करेंगे रिलेशन। ठीक है, ऐसे हमने A to B बना दिया। फिर लिख देते हैं 1, या चलो पूरा सेट A लिख देते हैं 1 2 3 4, और B में लिख देते हैं x y z। पर हमें अब यहाँ पे ध्यान सिर्फ रेंज, अपनी रेंज और डोमेन को करना है। 1 का किससे रिलेशंस हैं, 1 का एक रिलेशन यहाँ पे हमने देखा x के साथ है, और 1 का एक रिलेशन z के साथ है, तो हम वो दो रिलेशन शो कर देते हैं। 1 का एक रिलेशन x के साथ और 1 का एक रिलेशन z के साथ। ठीक है, 2 का किसी के साथ नहीं है क्योंकि 2 डोमेन में ही नहीं है हमारी। फिर 3 का किसके साथ है, x के साथ, और 4 का y के साथ। तो 3 का मैं बना देता हूँ x के साथ, और 4 का है y के साथ। सो ये हमने एरो डायग्राम बना दिया है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, एंड ये थोड़ा बहुत लाइनें टेढ़ी हो गई हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने किया क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ द एरो डायग्राम, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्केल यूज़ करें ताकि थोड़े स्ट्रेट लाइंस बने। ओके, सो इसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट, जो कि हमको है रिप्रेजेंट आर इन टेबुलर फॉर्म। सो ये मैंने आर लिख लिया दोबारा से, और थर्ड पार्ट अब हम करेंगे
टैबुलर फॉर्म में दिखाएंगे, टैबुलर फॉर्म। सो टैबुलर फॉर्म में हमें क्या करना है, एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि टैबुलर फॉर्म मतलब क्या, कि हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। सो इसमें हमने ऐसे बाइफर्केशन करके यहाँ लिखेंगे हम R, और नीचे वाली साइड में हम लिखेंगे सेट A के कंपोनेंट्स, सेट A के कंपोनेंट्स ऐसे, और इधर लिखेंगे हम सेट B के कंपोनेंट्स, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सेट B का पहला कंपोनेंट क्या है, X, फिर क्या है Y, फिर क्या है Z। सेट A का पहला कंपोनेंट क्या है 1, सेकेंड क्या है 2, थर्ड 3 और फोर्थ 4, ठीक है। तो ये ऐसे अगर आप इसको देखें तो ये एक ऐसे टेबल बन जाएगी। आपने एक्सेल शीट में भी देखा होगा इस तरह से, ठीक है। सो अब हमने देखना है कि क्या ये बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे क्या इसका और इस कॉलम और इस रो का क्या यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑर्डर पेयर, क्या ये एग्जिस्ट करता है आर में या नहीं। तो देखिए 1 और x, 1x है तो दिस एग्जिस्ट, और हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 इफ़ ए बी जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू आर, अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है आर को तो हम 1 यूज़ करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, और 0 इफ़ ए बी डजन बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो चलिए ये बिलोंग करता है, 1 y है हमारे पास, 1 y नहीं, सो 1 z है हमारे पास, हाँ ये रहा 1 z। तो यहाँ दो कंपोनेंट्स तो हमारे वही हो गए। हम पहले सीधे सीधे अपने जो कंपोनेंट्स हैं वही लिख देते हैं 1 1, बाकी सारे 0 होंगे ऑटोमेटिकली। 3x, 3 यहाँ से x यहाँ, ये एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद हमारा क्या है 4y, सो 4 यहाँ से y, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। बस हमारे 4 ही कंपोनेंट्स थे, 4 लिख दिए, अब बाकी सारी जगहों पे 0 लगा देंगे क्योंकि ये सारे हमारे रिलेशन में है ही नहीं। सो दिस इज़ द टैबुलर फॉर्म। ऐसे हम टैबुलरी रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशंस को, वेरी इजी। सो नाउ लेट अस लुक टू द थर्ड क्वेश्चन। लेट A be a set of XYZ and B be a set of 1 2. Find the number of relations from A to B. हमने देखिए फॉर्मूला पढ़ा था ना, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे हमने फाइंड करने थे, 2 रेज टू द पावर जितने एलिमेंट्स हैं हमारे जिस सेट में, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B कितना आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ 3 है तो M रिप्रेजेंट 3, और N B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो N रिप्रेजेंट्स 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये 6 हम यहाँ फिट कर देंगे, तो 2 रेज टू पावर 6। सो नंबर ऑफ रिलेशंस will be 2 raised to power 6 which is 64. So 64 रिलेशंस होंगे सेट A से B तक, इतने रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले डिस्कस किया था पार्ट 2 ऑफ रिलेशंस में, ठीक है। सो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ R इज़ द रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम A to B, राइट R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल्सो फाइंड R इनवर्स। सो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, R इज़ अ रिलेशन ग्रेटर देन, मतलब A से B जाने में हमें ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो कि ग्रेटर होंगे B के एलिमेंट से। तो देखिए अगर हम इसको लिखें, सो R इज़ द रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम A set which is 1 2 3 4 5 to B set which is 1 3 and 4. Okay, so this implies that AB which belongs to R, if small a belongs to set A, B belongs to set B and A is greater than B. तो ये इसका मतलब क्या है
कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो R को बिलोंग करेंगे वो ऐसे होंगे वेयर द एलिमेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेट A, सेकेंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेट B एंड द फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेट B। तो ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं जहां हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो सेट A से लिया है हमने वो ग्रेटर हो। तो देखिए 1 से ग्रेटर तो कुछ भी नहीं है, सेट बी 1 इज़ नॉट, अगर सेट बी में 0 होता तो हम लिख सकते थे 1 0 एक पेयर, लेकिन 1 है तो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, तो 2 ग्रेटर है 1 से तो एक हो गया पेयर 2 1, फिर 3 भी ग्रेटर है 1 से 3 1, ऐसे ही 4 1 और 5 1 हम लिख लेंगे। ये ऑर्डर पेयर्स हो गए। इसके अलावा देखिए 3 है और 4 है हमारे को गिवन, तो अब 3 से तो बड़ा से 4 और 5 है तो 4 3 लिख सकते हैं हम, 5 3 लिख सकते हैं। सो ये इसके बाद एक और होगा हमारे पास, देखिए यहाँ 4 है, 4 से बड़ा कोई है हमारे पास ए में, हाँ 5, सो ये हो जाएगा एक 5 4। तो ध्यान रखिए, देखिए हमने सारे रूल्स माने सेट रिलेशंस के। फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं, सेकंड कंपोनेंट सेट बी को बिलोंग करते हैं, और ऐसे हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेकंड कंपोनेंट। तो ये देखिए ये हमारा रिलेशन है। अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन में ये भी पूछने के लिए पूछा हुआ है कि रिलेशन का इन्वर्स क्या है। मैंने आपको बताया था इन्वर्स क्या होगा। इन्वर्स में कुछ नहीं है, हम कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो आर इन्वर्स में क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको सेट फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी रिटन एज बी ए सच दैट B belongs to set B, A belongs to set A, and B is greater than, या हम कह सकते हैं B is less than A। ठीक है, सो ये है हमारा इन्वर्स रिलेशन। देखिए प्रॉपर्टी अभी भी होल्ड हो रही है, B अभी भी छोटा ही है A से, बस हमने इंटरचेंज कर दिए हैं। सो जो इन्वर्स रिलेशन होता है उसमें प्रॉपर्टी होल्ड होती है, फंक्शन उसी तरीके से बिहेव कर, सॉरी फंक्शन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी एकदम से स्टार्ट नहीं करते। रिलेशन अभी भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे पहले बिहेव करता था, रिलेशन का अभी भी वही प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे अब बस हमने इंटरचेंज कर दिए। तो 2 1 की बजाय हम लिखेंगे 1 2, 3 1 की बजाय 1 3, ऐसे ही 1 4 1 5, फिर 3 4 3 5 एंड 4 5। सो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट अब जो है वो हमारा छोटा है सेकेंड एलिमेंट से। सो लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी वही होल्ड कर रही है कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, अब लिखने का ढंग उल्टा हो गया बट प्रॉपर्टी वही है, ए बड़ा है बी से। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन सेज as that set A is a set of elements 1 2 3 4 6 and let R be the relation on A defined by ordered pair AB such that A and B belongs to set A where B is exactly divisible by A। अच्छा, इसका मतलब क्या exactly divisible मतलब क्या कि रिमाइंडर एक तो 0 आए, और exactly मतलब क्या आपका जो डिवाइजर के जैसे आप क्वोशिएंट है आपका वो भी आपका 1 आए। तो ऐसा केस कब हो सकता है, जब हम उस नंबर को खुद ही से मल्टीप्लाई करें, खुद ही से डिवाइड करें। सो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि 1 को अगर मैं 1 से करूँ ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 को मैं 2 से करूँ ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो जस्ट लाइक दैट ये सारे जो भी हमको एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये खुद ही के एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकते हैं। सो हमारा जो रिलेशन बनेगा, सो देयरफॉर वी कैन से दैट रिलेशन के जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो है, अच्छा इसमें सिर्फ यही केस नहीं होगा, इसमें देखिए अगर आप देखें तो 1 2 को भी फुल्ली डिविजिबल कर रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ रहा है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल वाले केस में वो सारे नंबर्स आएंगे, सेट्स बनेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट एग्जैक्टली डिवाइड करता है सेकेंड एलिमेंट को। ठीक है, सो लेट्स सी
हमारे क्या क्या केसेस बनते हैं। देखिए 1 सबको डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, सो 1 के साथ सबका पेयर बचेगा, एक 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। उसके अलावा आप देखिए 2 किस किस को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, 2 2 को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 3, तो 3 किस किस को करेगा, 3 3 खुद को करेगा, 3 6 को करेगा, ठीक है। इसके बाद बस 2 ही केसेस रह जाते हैं जहाँ 4 4 को करता है और 6 6 को करता है। सो ये हमारा पूरा रिलेशन बन जाएगा। सो इसमें हमें क्या 2 चीज़ें ध्यान रखनी थी, एग्जैक्टली डिविजिबल वाले केस में हमें बस रिमाइंडर, वी हैव टू जस्ट लुक दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 व्हेन द फर्स्ट कंपोनेंट जो कि हमारा a है डिवाइड करे b को। सो व्हेन a डिवाइड्स b वी गेट रिमाइंडर इक्वल्स 0। सो ये आप इसको इस वे में समझ सकते हैं। सो ये सारे जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर्स बने हैं ये सारे इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। 3 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा, 3 को 6 से डिवाइड करूं तो 0 रिमाइंडर मिलेगा, 4 को 4 से करूं, 6 को 6 से करूं, 2 को 4 से करूं, ठीक है। इन सब केसेस में हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, अब सेकंड पार्ट हमारा क्या था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब हमें रिलेशन मिल गया तो हम डोमेन रेंज आराम से निकाल सकते हैं। तो डोमेन क्या आएगा हमारा, जो भी फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स है, डोमेन ऑफ रिलेशन हमारा आएगा। फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स का है 1 है, 1 बहुत बार आ रहा है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो हमारा जो डोमेन है उसमें ऑलमोस्ट उसमें सारे ही एलिमेंट्स हैं एक सेट के, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू a अगर आप देखें। और रेंज में हमारा क्या है, रेंज ऑफ आर रिलेशन क्या है हमारा, रेंज में देखिए 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो रेंज में भी हमारे पास सारे कॉम्पोनेंट्स आ गए सेट ए के, तो ये भी इक्वल टू सेट ए है। तो दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, तभी मैंने आपको ये करवाया क्योंकि देखिए यहाँ डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू द रेंज ऑफ रिलेशन। मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें डोमेन और रेंज दोनों ही सेम है। एंड टू बी और इसमें अगर हम और ध्यान से देखें हमें दिखेगा क्योंकि ये पूरे सेट से इक्वल है तो डोमेन और रेंज तो इक्वल है ही, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द को डोमेन। तो यहाँ पे हमारा जो ये है डोमेन, रेंज और को डोमेन ये सारे ही इक्वल निकल के आ गए। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन जो हमने देखा, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन and share it with your friends, and if you haven't subscribed please subscribe to my channel Road to Success. I will bring more such videos on mathematical topics which are very difficult, and I will like to share more content which I know regarding maths. So I hope you like this video. See you soon in the next part of relations and functions.